अरे हाँ यार, मैं घर से निकल गया हूँ और पैसे भी ले लिए मैंने। तुमसे भी ना एक एक काम अच्छे से नहीं होता। अरे साहब रुकिए, आपके पैसे। साहब साहब सुनिए। साहब साहब सुनिए। अरे साहब तो चले गए, उन्होंने तो सुना भी नहीं। और उनके इतने सारे पैसे की मदद कैसे करूं? एक काम करती हूँ, साहब के घर दे आती हूँ, उन्हें तो पता चल ही जाएगा। हाँ जी, कौन? मेम साहब, मैं शांति, नीचे आपकी सोसाइटी में वो कूड़ा उठाने आती हूँ ना। बताओ क्या काम है? साहब से मिलना था। आप साहब हैं क्या? साहब तो नहीं है घर पे, अभी अभी ऑफिस गए हैं। बताओ क्या काम है, मैं उन्हें बता दूंगी। वो मेम साहब, उन्हीं से ही मिलना था। मैंने तुम्हें बोला ना वो घर पे नहीं है, मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। वो क्या है ना, जब साहब अभी जा रहे थे ना, तो उनसे ये पैसे गिर गए थे। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो फ़ोन पे बिजी थे तो उन्होंने सुना नहीं। तो मैंने सोचा ऊपर चल के मैं ही दे आती हूँ। अच्छा, तो ये साहब के पैसे हैं, लाओ मैं उन्हें दे दूंगी। थैंक यू सो मच। और मेम साहब प्लीज़ आप ये उन्हें दे देना, और उन्हें ना फ़ोन पे बता देना ताकि वो परेशान ना होए। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें बता दूंगी। सही है, मुझे पैसों की जरूरत भी थी। कृष्ण से क्या कह के मांगती मैं। दीदी, तुमने खाना नहीं बनाया, मैं लंच ले जाना भूल गया। कृष्ण मैंने आज तो लंच नहीं बनाया, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं बना देती हूँ। ये क्या मतलब है अभी बना देती हूँ? तुम सुबह से कर क्या रही हो? तुमने कुछ काम किया है? एक लंच बनाना होता है, तुमसे वो भी नहीं बनाया जाता। कृष्ण बैठो ना, तो मैं आधे घंटे में बना दूंगी। हाँ बस यही काम है ना मेरे पास, आधे घंटे में बना देती हूँ। अरे आधा घंटा बोल के तो 2 घंटे खराब कर देगी, मेरे को ऑफिस भी जाना होता है। यही काम नहीं है मेरे पास। अच्छा ये बता, मेरे जाने के बाद कोई आया था यहाँ पे? तुम्हारे जाने के बाद? नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं आया। चल ठीक है, मैं खाना बाहर खा लूँगा। और हाँ, कुछ काम वाम कर लिया कर, सारा दिन पड़ी रहती है। शुक्र है। शांति, तुम अभी तक घर नहीं गई? तुम्हारे तो घर जाने का टाइम हो गया है। साहब क्या बताऊँ, आपकी मदद करने के चक्कर में तो आज मेरी नौकरी चली गई। वो क्या है ना, आप जब थोड़ी देर पहले यहाँ से जा रहे थे ना, तो आपके हाथ से बहुत सारे पैसे गिर गए थे। मैंने आपको बहुत आवाज़ भी लगाई, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने सोचा कि घर पे लौट आए आती हूँ, पैसे वहाँ से आपको मिल जाएंगे। पर पैसे दे के वापसी लौटी तो मुझे मैनेजर ने कहा कि तुम्हें कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम्हें एक काम दिया था, इतनी बारिश हुई है, यहाँ पे सीवर भर चुका है, उस पानी को निकाल दो, तुमसे वो भी नहीं हुआ। तो बस, और जब मैंने कहा कि मुझे पिछले पिछले पैसे तो दे दो, पर उन्होंने मुझे वो भी देने से मना कर दिया। इसलिए और क्या करती, यहाँ पे चुपचाप बैठी हुई हूँ। पर ये सब छोड़िए, आप बताइए, आपको मेम साहब ने पैसे दे दिए? मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया और ना कोई मैसेज आया कि तुम घर पे पैसे देकर गई हो। पर साहब मैं सच कह रही हूँ, मैं उसी टाइम आपके पैसे लौटाने चली गई थी, और मैंने खुद मेम साहब को वो पैसे दिए और कहा भी था कि आपको बता दे ताकि आप परेशान ना होए। शांति, तुमने मेरे लिए इतना सब किया है और मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। तुम मेरे लिए एक काम और करोगी? जी साहब। तुम चलो मेरे साथ। तुम फिर आ गई? वो मेम साहब, मैंने अभी आपको पैसे दिए थे ना, वो पूरे नहीं थे, उसमें से मैंने एक गड्डी निकाल ली थी। अच्छा, मुझे ना पहले ही शक हो रहा था। तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम जैसे लोगों को इतने सारे पैसे मिले
और तुम उसमें से कुछ चुराओ ना। हिंद साहब, हम गरीब लोग हैं ना, इतने सारे पैसे देख के लालच आ गया था। सोचा एक गड्डी रख भी लूंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पर फिर बाद में याद आया कि माँ हमेशा से यही सिखाती थी कि बेटा कम कमा लेना, कम खा लेना, पर किसी के साथ बेईमानी मत करना। बस यही सोच के आपको लौटाने आ गई। हाँ, तो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। लाओ इधर, जाओ अब। भाई तो बिल्कुल टेंशन मत ले, जितने पैसे तुझे चाहिए थे ना, इंतजाम हो चुका है। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। हाँ, ओके। किससे बात कर रही है? किसी से नहीं। आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से आज? ओ बस काम हो गया था मेरा। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई आया था? किशन, आप मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? आपके जाने के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं आया। ठीक है। शांति, शांति, अगर मेरे यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर कोई नहीं आया तो इसका मतलब तुम इसे भी नहीं जानती होगी। नहीं किशन, मैं इसे नहीं जानती, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। अच्छा तुम इसे नहीं जानती तो मैं तुम्हें बता देता हूँ ये कौन है। ये हमारी सोसाइटी में नीचे साफ सफाई का काम करती है और तुम इसे नहीं जानती। आज सुबह मैं जब ऑफिस के लिए निकला था तो मेरे पैसे गिर गए थे और इसने वो पैसे लाकर तुम्हें दिए। बताओ पैसे कहाँ हैं? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इसने तुम्हें पैसे दिए? किशन, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। तो मैं तुम्हें बताऊं, झूठ बोल रही होगी तुमसे। इसने सारे पैसे ना खुद ही रख लिए होंगे। सच सच बता दे। रिद्धि, झूठ बोलने की भी ना एक हद होती है। बहुत झूठ बोल लिया तुमने। इसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। और हाँ, जब इसने तुम्हें पैसे दिए थे ना तो मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। अब तुम चुपचाप बता रही हो मुझे वो पैसे कहाँ हैं? किशन, वो पैसे मेरे पास ही हैं, पर वो पैसे मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि मेरे भाई का फ़ोन आया था कल। उसने मुझे कहा था कि दीदी मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं तुमसे डायरेक्टली बोल नहीं सकती क्योंकि जब भी मैं तुमसे अपने भाई के लिए पैसे मांगती हूँ तुम हमेशा मुझे मना कर देते हो। इसलिए बस आज मौका पड़ते ही इसने मुझे पैसे दिए, तो वो पैसे मैंने अपने पास रख लिए। तुम्हें नहीं बताया ताकि मैं अपने भाई को दे सकूं। देखो कृष्ण, मेरा तरीका गलत हो सकता है, पर मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। रिद्धि, तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना किया? और तुम आए दिन अपने भाई को पैसे देती रहती हो। तुम अपने भाई को बिगाड़ रही हो। वो पता है क्या करता है? आए दिन दारू पीता है, अय्याशियाँ करता है। वो कैसे करता है? सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसे बढ़ावा दे रही हो और तुम उसे पैसे दे रही हो। रिद्धि, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जिस लड़की का मन ससुराल से ज़्यादा मायके में लगता है ना, उसका घर जल्दी खराब होता है। मेरी बात याद रखना तुम। कृष्ण, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई एम रियली सॉरी, मैं इस चीज़ का आगे से ध्यान रखूंगी। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। वो पैसे कहाँ हैं अभी ये बताओ। मेरे पास है, एक मिनट। शांति, ये लो, ये पैसे तुम रख लो। नहीं नहीं साहब, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आपके आप रखिए। शांति, ये तुम्हारी ईमानदारी के पैसे हैं। तुमने बहुत ईमानदारी दिखाई है। और अगर ये पैसे किसी कहीं गिर जाते, किसी और को मिल जाते, तो वो पैसे वापस तो करने थोड़ी ना आता। तुम पैसे वापस करने आए और मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी चली गई। और हाँ, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई है ना, तो कल से तुम मेरे घर पर आ जाना साफ सफाई के लिए। मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। और प्लीज़ ये पैसे लेने से मना मत करना। जी साहब, मैं कल से आ जाऊंगी और टाइम से आऊंगी। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। सीखो इससे कुछ।